तो अब हम वापिस उदासीनता वक्रों पर आते हैं। मैंने वैसे तो आपसे बात की थी, चर्चा की थी हमने उदासीनता वक्रों पर। अब फिर से एक बार वापिस लौट कर आते हैं। इंडिफरेंस कर्व। उदासीनता वक्र क्या होता है? दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों का बिंदु पथ जिन पर उपभोक्ता का समान उपयोगिता प्राप्त होती है, उदासीनता वक्र के रूप में हम उसे परिभाषित करते हैं। एक उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है। चूंकि उपभोक्ता को एक उदासीनता वक्र के सभी संयोग समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, इसलिए उपभोक्ता उन संयोगों को लेकर तटस्थ होता है, उदासीन होता है। चाहे उसे कोई सा भी संयोग दिया जाए, सभी से समान संतुष्टि मिलती है, इसलिए वो उनमें कोई चुनाव की बात नहीं करता है कि मुझे ये संयोग मिले या ये संयोग मिले। तो उदासीनता वक्र है जो बाएं से दाएं इस तरह का होता है। ये वक्र आप जानते हैं कि दो वस्तुएं, वस्तु एक्स और वस्तु वाई, और इन दोनों वस्तुओं के अलग अलग जो संयोग हैं उनसे ये वक्र बना है। और बहुत सारे अगर उदासीनता वक्र हैं, एक से ज़्यादा उदासीनता वक्र हैं या उदासीनता वक्रों का कोई समूह है, तो उसे हम उदासीनता मानचित्र के रूप में परिभाषित करते हैं। तो किसी उपभोक्ता के अधिमान क्रम पर आधारित, प्रेफरेंस ऑर्डर पर आधारित बहुत सारे उदासीनता वक्रों को के समूह को उदासीनता मानचित्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है। अब हम उदासीनता वक्रों की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो उदासीनता वक्रों की जो विशेषताएं हैं, मुख्य जो विशेषताएं, भाई आपके सामने उदासीनता वक्र आपको पता होना चाहिए किस तरह का, किस आकृति का होता है, तब आप उन सारी विशेषताओं को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। तो मैं यहाँ 4 महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बात करूँगा। देखिए इस तरह का होता है उदासीनता वक्र, आपको ध्यान है ये तो। ठीक है। तो सबसे पहली जो विशेषता उदासीनता वक्रों की वो ये है कि उदासीनता वक्रों की ढाल ऋणात्मक होती है। अर्थात जब लेफ़्ट टू राइट, बाएं से दाएं नीचे की वो उदासीनता वक्र है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। ऋणात्मक ढाल के होते हैं, नेगेटिव स्लोप। ठीक है। दूसरी जो विशेषता, इनको अभी आगे चल के हम विस्तार से इनके बारे में बात करेंगे। दूसरी जो विशेषता है उदासीनता वक्रों की, यह है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत उदर होगा, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। एक उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत उदर होगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और हमेशा एक उदासीनता वक्र की लिए खास बात है। ये उदासीनता वक्र की आकृति के बारे में आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहली चीज़ तो कि ऋणात्मक ढाल क्या होता है बाएं से दाएं। दूसरी है कि कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत उदर होते हैं। चाहो तो आप पीछे देख लीजिए एक बार, फिर से मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ। ये उदासीनता वक्र है, और भी पीछे चले जाइए, शुरू में ही जहाँ हमने शुरू किया था विश्लेषण। ये विभिन्न उदासीनता वक्रों का समूह है जिसे मानचित्र के रूप में, ये देखिए ये उदासीनता वक्र, ये लेफ़्ट टू राइट ढाल है जो नीचे की ओर। पहली चीज़ तो बाएं से दाएं झुके हुए हैं, ये समझ लो। अब ऋणात्मक ढाल क्या होते हैं मैं आगे जाके बताऊंगा कि कैसे होते हैं, चाहो तो यहीं समझ लो। ऋणात्मक ढाल का मतलब ये है कि अगर एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ाएगा उपभोक्ता, तो वाई वस्तु का उपभोग घटाना पड़ेगा, तभी जाके संतुष्टि के स्तर उसका समान रहेगा। ठीक है। दूसरी मैंने बात कही थी कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत उदर होते हैं। ये है मूल बिंदु, और ये जो है ना, ये अवतल और उत्तल आपने दर्पण पढ़े है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव शेप जो होती है, तो ये कॉन्वेक्स होता है, उन्नत उदर। ठीक है। ये उदासीनता वक्र की एक विशेषता है। और फिर एक और बात, कोई भी दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। नो कट, नो क्रॉसिंग टू ईच अदर। ठीक है। और ऊंचा उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की बजाय अधिक संतुष्टि के स्तर को, अधिक उपयोगिता के स्तर को दर्शाता है, व्यक्त करता है। ये 4 विशेषताएं हैं, चारों महत्वपूर्ण हैं, और इन पर हम बात करते हैं और इनको समझाते हैं।
सबसे पहले कि उदासीनता वक्रों की ढाल ऋणात्मक होती है या बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके होते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये टेक्निकल है और ये साधारण सिंपल है, तो दोनों ही तरीके से आऊँगा मैं। उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर झुके होते हैं, ये बात कह रहे हैं। तो क्या ये उदासीनता वक्र हो सकता है? ये IC वस्तु x अक्ष पर, y अक्ष पर वस्तु y, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये उदासीनता वक्रों की जो मान्यता है और क्रमवाचक दृष्टिकोण की ये मान्यता है कि वस्तुएं जो कम वस्तुओं की बजाय अधिक वस्तुएं उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करेंगी। ध्यान रखना है, उपभोक्ता का व्यवहार को आपने विवेकशील माना और एक उपभोक्ता अधिक वस्तुओं से अधिक संतुष्टि पाता है। एक बिस्किट की बजाय अगर उसे 2 बिस्किट मिलते हैं तो उससे ज़्यादा उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी 2 बिस्किटों से। अब यहाँ देखिए आप, पहली चीज़ तो ये बाएं से दाएं झुका नहीं है, हैं? ये एक्स अक्ष के समांतर है। तो अब दूसरी चीज़ पे और गौर करें, ये नहीं हो सकता। पहले सिंपल तरीका तो ये कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाएं से दाएं झुका नहीं है, मतलब इसका ढाल ऋणात्मक नहीं है। क्यों नहीं है भाई? अब देखो आप, और ऐसा ये क्यों नहीं हो सकता? इस पर उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान हो ही नहीं सकता। कारण क्या है कि बिंदु ए पर देखिए, बिंदु ए पर उपभोक्ता को x वस्तु की इतनी इकाइयों का उपभोग करने को मिलेगा, ए ओ से लेकर यहाँ तक, और y वस्तु इतनी, ठीक है। अब देखो, इस पे जो भी उसे उपयोगिता मिली उसको ध्यान रखिए बस। बी बिंदु पर देखिए, ज़्यादा x मिल रहा है ना उसे, y तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन x ज़्यादा मिल रहा है। अब ज़्यादा x अगर उसे मिल रहा है, ज़्यादा केले उसे उपभोग करने को मिल रहे हैं, तो कम केलों की बजाय ज़्यादा केले ज़्यादा संतुष्टि देंगे। तो इन दोनों बिंदुओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान नहीं हो सकता। इसी तरह से सी पर और बी पर भी उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान है। तो इन बिंदुओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान नहीं हो सकता, इसीलिए ये उदासीनता वक्र नहीं हो सकता। क्योंकि उदासीनता वक्र की परिभाषा में ये चीज़ है, 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों का बिंदु पर जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब यहाँ तो सबसे कम संतुष्टि ए पे है, क्योंकि सबसे कम x मिल रहा है, y तो सब में बराबर है। और डी बिंदु पर सबसे ज़्यादा x मिल रहा है, सबसे ज़्यादा केले उसे खाने को मिल रहे हैं। तो अगर आम या अमरूद या सेब उससे इतने मिल रहे हैं, तो यहाँ तो केले ज़्यादा मिल रहे हैं ना, सबसे कम केले यहाँ मिल रहे हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा संतुष्टि उसकी होनी चाहिए। लेकिन अब अगर ऐसा है तो फिर ये उदासीनता वक्र कैसे हुआ? तो नहीं हुआ ना। तो इसका ढाल ऋणात्मक का मतलब एक में वृद्धि दूसरे में कमी, एक में वृद्धि दूसरे में कमी, तो ऋणात्मक हुआ। तो पहली चीज़ तो ढाल ऋणात्मक नहीं है और संतुष्टि का स्तर भी समान नहीं है, इसलिए यह उदासीनता वक्र नहीं हो सकता, ये गलत है। अब दूसरे पर आइए, यहाँ बस एक चीज़ बदलिए, अलग अलग संयोगों पर x तो समान मिल रहा है सभी संयोगों पर, लेकिन y का उपभोग लगातार ज़्यादा y उसे उपभोग करने को मिल रही है। a की बजाय b पर, b की बजाय c पर, c की बजाय d पर ज़्यादा y मिल रही है। तो जब ज़्यादा y मिल रही है तो फिर बताओ उसका जो है संतुष्टि का स्तर समान कैसे हो सकता है? और अगर एक ही वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान नहीं है, तो फिर वो उदासीनता वक्र नहीं हो सकता। पहली चीज़ तो ढाल ऋणात्मक नहीं है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ नहीं है। तीसरा कारण जो मैं बता रहा हूँ आपको कि संतुष्टि अलग अलग है हर बिंदु पे, सबसे ज़्यादा संतुष्टि यहाँ मिल रही है। जब यहाँ मिल रही है तो ये उदासीनता वक्र कैसे होगा? क्योंकि इस पर सबसे कम संतुष्टि है, सभी बिंदुओं पर अलग अलग संतुष्टि का स्तर हुआ, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरी कल्पना कीजिए कि क्या उदासीनता वक्र ऐसा हो सकता है? तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ देखिए, x अक्ष पर सभी में वस्तु x है, ध्यान रखना, y अक्ष पर सभी में वस्तु y है, क्योंकि 2 ही वस्तु ले रहे हैं हम। अब ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि ये बाएं से लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर झुका हुआ नहीं है, बल्कि ऊपर की ओर उठा हुआ है, ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, इसका ढाल ऋणात्मक नहीं है बल्कि धनात्मक है। x में वृद्धि, y में भी वृद्धि, x में वृद्धि,
वाई में भी वृद्धि, दोनों एक जो है एक ही दिशा में, एक्स में वृद्धि वाई में वृद्धि, मतलब अगर एक्स में कमी तो वाई में भी कमी, यानी इसका ढाल है जो ऋणात्मक नहीं है बल्कि धनात्मक है। तीसरी और बात पे गौर कीजिए, ए बिंदु जिस पर मान लीजिए इतना एक्स और इतना वाई उपभोग करने को मिलता है। अब देखिए मैंने ये इसलिए नहीं खींची, हालांकि खींच देनी चाहिए थे, मेरे को लंब डाल देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं डाली कि बहुत सारी लंब हो जाती। खैर इस तरह का एक लंब डाल दीजिए यहाँ से, इस पे भी, इससे भी, इससे भी, अलग अलग बिंदुओं पर डाल दो आप। अब आप तुलना करो, इस पर मान लीजिए 2x और 2y उसे उपभोग करने को मिल रहे हैं, तो इस बिंदु पर 4x और 3y उपभोग करने को मिलेंगे। भाई 2 केला और 2 सेव की बजाय 4 केला और 3 सेव ज़्यादा अच्छे हैं ना, ज़्यादा उसके लिए उपयोगिता देंगे ना। तो अब आप बताओ कि इन पे उपयोगिता किस तरह से समान हो सकता है। जब वस्तुएं उसे अधिक उपभोग करने को मिल रही हैं अलग अलग बिंदुओं पर, तो फिर उसे ज़्यादा वस्तुएं ज़्यादा उपयोगिता देंगी ना, तो इसलिए इन पर संतुष्टि का स्तर समान नहीं है। तो तीनों बातें हो गई, बाएं से दाएं झुका हुआ नहीं है नीचे की ओर, बाएं से दाएं ऊपर उठ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ढाल इसका ऋणात्मक की बजाय धनात्मक है, ठीक है। नंबर 3, प्रत्येक बिंदु पर ABCD बिंदु पर उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर अलग अलग है। सबसे ज़्यादा संतुष्टि उसे D पर मिल रही है और सबसे कम संतुष्टि A पर मिल रही है, क्योंकि D पर उसे ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर संतुष्टि का स्तर समान नहीं है तो ये तो हमारी उदासीनता वक्र की परिभाषा के ही विरोध हो गया, तो इसलिए नहीं हो सकता। तो फिर उदासीनता वक्र कौन सा होगा? उदासीनता वक्र ये होगा, ये रैखिक नहीं होगा, ध्यान रखना ये चीज, कॉन्वेक्स होगा, क्योंकि दो चारों विशेषताएं एक साथ देखी जाएंगी। ए बिंदु पर जो उपभोक्ता को वस्तुओं का संयोग प्राप्त हो रहा है, इससे जो संतुष्टि उसे मिलेगी उतनी ही संतुष्टि बी पर, उतनी ही सी पर, उतनी ही डी पर। कारण क्या है कि ए पर उसे वाई ज़्यादा मिल रहा है और बी पर जब वो आता है तो वाई में कमी हो रही है तो एक्स में वृद्धि हो रही है, यानी एक्स का उपभोग उसे ज़्यादा करने को मिल रहा है और वाई छोड़ रहा है। क्योंकि वाई छोड़ रहा है इसलिए उसकी संतुष्टि का स्तर समान रहे। एक्स में वृद्धि के कारण जो उपयोगिता में वृद्धि होगी, वाई में कमी के कारण उपयोगिता में कमी के बराबर होगी। इसी तरह से बी से सी पर आता है, सी से डी पर आता है, सभी बिंदुओं से समान उपयोगिता प्रदान करते हैं, क्योंकि अधिक एक्स पाने के लिए वाई का उसने त्याग किया है, मतलब प्रतिस्थापन की सीमांत दर ह्रासमान है, घटती हुई है। इसलिए उपभोक्ता एक उदासीनता वक्र के सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि पा रहा है, ए से लेकर डी तक। तो ये एक उदासीनता वक्र या तटस्थ वक्र होगा, ना कि 1 से लेकर 3। ये तीनों गलत हैं, ये सही, ठीक है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता के बारे में बात करें कि उपभोक्ता मूल बिंदु के प्रति उन्नत उदर होगा, कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब मूल बिंदु क्या आपको मैंने बताया था, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0, मतलब यहाँ से बात शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्या उदासीनता वक्र ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है और क्या ऐसा हो सकता है? इन तीन स्थितियों पर हम गौर करते हैं। देखो सारी चीज़ें मैंने लिखी नहीं, यहाँ संयोग ABCD मैंने लिखा नहीं, लिख देना चाहिए था, आप लिख लेना। ये ए कॉम्बिनेशन बी संयोग होगा, ये सी पॉइंट होगा, ये डी पॉइंट होगा, इस तरह से होगा। यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हो आप। अब आप बात कीजिए, यहाँ मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर क्यों होता है? उसका कारण यह है कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर ह्रासमान होती है। पहले तो यहाँ समझिए कि क्यों ऐसा होता है। मतलब कि अगर वो x की ज़्यादा इकाइयों का उपभोग करेगा तो y की लगातार कम इकाइयों का त्याग करेगा, तब जाके उसकी संतुष्टि बराबर रहेगी। अगर प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से y का त्याग करेगा तो संतुष्टि बराबर नहीं रहेगी, ध्यान रहे।
वो अलग चीज़ हो जाएगी फिर वहाँ। अब आप यहाँ देखिए, पहले बाकी समझते हैं बाद में। यहाँ देखिए प्रतिस्थापन की सीमांत ए से बी बिंदु पर जब वो आ रहा है तो ये एक्स तो सभी में बराबर बराबर है, डेल्टा एक्स के बराबर, यानी ये एक इकाई है। एक केला के लो, ये सेब है तो ये केला हो जाएगा, ये बिस्किट है तो इसको इसको आम के लो, आप जो भी आपको नाम देना चाहे, आपकी मर्जी, एक्स और वाई से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। एक्स की एक अधिक इकाई पाने के लिए जब वो ए से बी बिंदु पर जा रहा है तो एक्स की एक अधिक इकाई पा रहा है, उसके लिए जो वाई वस्तु वो छोड़ रहा है वो डेल्टा वाई वन के बराबर छोड़ रहा है। अब और एक अधिक इकाई पाने के लिए बी से सी बिंदु पर जाता है, वहाँ पर वाई जो छोड़ रहा है वो डेल्टा वाई टू छोड़ रहा है। ये इस डेल्टा वाई वन से ज़्यादा है, ये दूरी ज़्यादा है, ये कम है और ये ज़्यादा है। और फिर अगर एक और अधिक एक्स उसे मिले, उसको पाने के लिए वो वाई की और अधिक मात्रा छोड़ने को तैयार है। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर यहाँ घट नहीं रही है, डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स ये बढ़ रही है, क्योंकि डेल्टा वाई वन सबसे कम है। डेल्टा वाई वन बाई डेल्टा एक्स, यही तो प्रतिस्थापन सीमांत दर है। डेल्टा वाई टू बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई थ्री बटा डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई फोर बाई डेल्टा एक्स, तो ये लगातार बढ़ रही है। तो इसलिए अब प्रतिस्थापन की सीमांत दर ह्रासमान होनी चाहिए। ये उदासीनता वक्र के लिए खास बात है, तभी तो उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर समान रहेगा। तो यहाँ संतुष्टि का स्तर समान नहीं रहेगा, समझ गए आप? घटती हुई की बजाय बढ़ती हुई है, इसलिए ये उदासीनता वक्र नहीं हो सकता। ये कॉनकेव है, कॉन्वेक्स नहीं है, ये कॉनकेव है। यहाँ प्रतिस्थापन की सीमांत दर बढ़ रही है, ये मैंने लिख भी दिया है एरो दिखा के। अब दूसरे पे आइए, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ डेल्टा एक्स के लिए डेल्टा वाई के बराबर वस्तु का त्याग कर रहा है। ए बी सी डी प्रत्येक बिंदु पर एक अतिरिक्त इकाई एक्स के लिए वाई की जो त्याग की जाने वाली मात्रा है वो बराबर बराबर है। ये भी बराबर, ये एक दूसरे के बराबर है, ये डेल्टा वाई जब बराबर हैं तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स होता है। तो फिर ये तो फिक्स हो गई ना, कांस्टेंट हो गई ना, स्थिर हो गई। अरे भाई, जब प्रतिस्थापन की सीमांत दर स्थिर नहीं हो सकती ना, वो तो ह्रासमान होनी चाहिए। तो इसलिए ये भी उदासीनता वक्र नहीं होगा। तो फिर इस पे गौर कीजिए, यहाँ देखिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर इसमें घटती हुई होगी, क्योंकि डेल्टा वाई वन बटा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई थ्री, अब देखो ये लगातार घट रही है। वाई का डिस्टेंस, एक अतिरिक्त इकाई एक्स के लिए वाई जो छोड़ रहा है उपभोक्ता, वो ज़्यादा की वजह कम छोड़ रहा है। जैसे जैसे एक्स का उपभोग बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई कम छोड़ने को तैयार हो रहा है। तो प्रतिस्थापन सीमांत दर यहाँ ह्रासमान है, इसमें वृद्धि इसमें कमी, समझ रहे हो आप? डेल्टा वाई वन सबसे ज़्यादा है, डेल्टा वाई वन बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई टू इससे कम है, इससे कम है, लगातार घट रही है ना। तो ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर ह्रासमान है, इसलिए मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नत दर होगा। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। अगली विशेषता कि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, दो या दो से अधिक जो भी हो। क्यों नहीं काट सकते भाई? चलो गौर करते हैं। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इनको बिल्कुल सीधा सा बना दिया, आप थोड़ा सा इनको इस तरह का वक्रीय बनाना ताकि और अच्छे से आ जाए। ये एक उदासीनता वक्र है IC1, पहला उदासीनता वक्र, दूसरा उदासीनता वक्र IC2 है, ठीक है। दो उदासीनता वक्र है। अब यहाँ आप गौर करना, वो संगतता और सकर्मकता जो मैंने आपको बताई थी वो काम की आएगी यहाँ पे। अब देखिए, इस उदासीनता वक्र, पहले उदासीनता वक्र के बी बिंदु पर गौर कीजिए और दूसरे उदासीनता वक्र के ए बिंदु पर गौर कीजिए। ए बिंदु पर उपभोक्ता को अधिक उपयोगिता मिल रही बी की तुलना में, ठीक है। बी की तुलना में ए बिंदु पर अधिक उपयोगिता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वाई वस्तु की अधिक मात्रा उपभोग करने को मिल रही है बी बिंदु की तुलना में। ए बिंदु पर एक्स तो बराबर है दोनों पर ही, लेकिन वाई अधिक मिल रही है, तो यहाँ ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी।
लेकिन सी बिंदु पर गौर करें तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब समान उपयोगिता होगी इन बिंदुओं पर। तो इस बात को मैंने कैसे दर्शाया, देखिए कि बिंदु ए पर जो उपयोगिता का स्तर है वो बी बिंदु पर उपयोगिता के स्तर से अधिक है या अधिक संतुष्टि प्रदान करता है बिंदु ए बी की तुलना में। ठीक है, ये तो स्पष्ट है। और बिंदु ए जो है इस पर जो उपयोगिता का स्तर है वो बिंदु सी पर उपयोगिता के स्तर के बराबर होगा, क्योंकि सी बिंदु इस दूसरे उदासीनता वक्र पर स्थित है। ठीक है, और बिंदु सी है ये पहले वाले उदासीनता वक्र पर भी स्थित है, तो इसलिए इस पर जो उपयोगिता का स्तर होगा उतना ही उपयोगिता का स्तर इस पर होगा। इसलिए यूटिलिटी जो उपयोगिता का स्तर बी बिंदु और सी बिंदु पर दोनों पर बराबर होगा। लेकिन अगर बी और सी पर उपयोगिता का स्तर बराबर है और ए और सी पर बराबर है तो ए और बी पर भी बराबर होना चाहिए। सकारात्मकता का नियम तो यही कहता है ना कि अगर ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल नहीं। कारण क्या है कि उपभोक्ता ने यहाँ अपना अधिमान व्यक्त किया है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके बिहेवियर में। यहाँ उसने कहा है कि मुझे ए अधिक पसंद है बी की तुलना में। जब उसे ए अधिक पसंद है बी की तुलना में, तो किसी भी स्थिति में ए और बी दोनों से समान संतुष्टि कैसे मिल सकती है? उसने अपना अधिमान व्यक्त कर दिया, तो फिर आप अपने अधिमान में वो बदलाव नहीं कर सकता। और यही तो कंसिस्टेंसी है, संगतता, उसके व्यवहार में संगतता होनी चाहिए। और सकारात्मकता यह कहती है कि अगर ए और सी से समान संतुष्टि मिलती है और बी और सी से समान संतुष्टि मिलती है, तो ए और सी से भी समान संतुष्टि, वो बी और ए से भी समान संतुष्टि मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि संगतता के विरोध हो जाता है। तो एक विशेषता ये हुई। और लास्ट कि कोई उदासीनता वक्र या तटस्थता वक्र ऊंचा है तो अधिक उपयोगिता के स्तर को बताएगा। ये थोड़ा सा फ्लैट से ले लिया मैंने, इनको वक्रीय लेना आप, है ना। ये मतलब क्योंकि जिस जगह में डायग्राम बना रहा था थोड़ा सा वो फ्लैट नहीं थी, इस तरह से लेना इनको, इस तरह से एक दूसरे के समानांतर लेते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक उपयोगिता के स्तर को दर्शाएगा। अब देखिए पहला उदासीनता वक्र, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब किसी वैसे तो आप वैसे भी परख सकते हो बिंदु लेकर, यहाँ एक बिंदु लीजिए, यहाँ एक बिंदु लीजिए, यहाँ एक बिंदु लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा उपयोगिता इस पर मिलेगी, क्योंकि इस बिंदु पर जो है कोई एक या दोनों वस्तुएं नीचे वाले उदासीनता वक्रों से अधिक मिलेंगी उसे उपभोग करने को। खैर, पहले उदासीनता वक्र पर जो उपयोगिता का स्तर है वो दूसरे की तुलना में कम है, और दूसरे उदासीनता वक्र पर उपयोगिता का स्तर या संतुष्टि का स्तर है जो तीसरे की तुलना में कम है। और अगर कोई और ऊंचा उदासीनता वक्र होता तो उस पर और भी ज़्यादा संतुष्टि उपभोक्ता को मिलती। तो ये आपके स्पष्ट होना चाहिए कि सबसे निचला उदासीनता वक्र पर सबसे कम उपयोगिता मिलती है, और सबसे ऊपर जो उदासीनता वक्र है, सबसे ऊंचा जो उदासीनता वक्र है, उस पर उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर या उपयोगिता का स्तर अधिक होता है। तो ये चार विशेषताएं उदासीनता वक्रों की बनती हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।